एक बार मामचंद अग्रवाल जी ने मुझे काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किया। यह गोष्ठी उन्होंने अपने घर राम दरबार में रखी थी। एक से एक साहित्यिक प्राणी पधारे थे, फलाना चिलाना वगैरह वगैरह। मामचंद जी की छंद मर्मज्ञता से मैं वाकिफ था। इनके बड़े भाई साहब जसवंत अग्रवाल जी भी उपस्थित थे, जो हास्य व्यंग्य गजलें लिखते हैं। स्मृति शेष गजलकार स्वर्गीय किशन लाल जी भी इस विशिष्ट गोष्ठी में उपस्थित थे। कवियों कवियत्रियों से सुसज्जित काव्य गोष्ठी काफी सफल रही। बहुत मजा आया कार्यक्रम में और सीखने का भी मौका मिला। कविता सत्र के बाद धामा चौकड़ी नाश्ता पानी चलती रही और हम मुसलसल बातचीत चर्चा में मशगूल रहे। देर शाम लौटना हुआ। इस ऊहा-पोह में नाचीज इतना खो गया कि अपना बैग डायरी मां भाई के यहाँ ही छोड़ाया। बैग वापस पाने हेतु मुझे उनकी दुकान पर जाना पड़ा। इनके लड़के से मुलाकात हुई, काफी विनयी अच्छी आवभगत हुई। मामचंद जी भागे भागे आए। उन्होंने अपना गीत संग्रह मुझे भेंट की। यह शायद इनका पहला संग्रह है। घर आया तो एक ही बैठक में सारी पुस्तक पढ़ डाली। मैं इनके गीतों की छटा, बिंब, चयन और परिष्कृत हिंदी का कायल हो गया। अपनी पुस्तक में इन्होंने पौराणिक शास्त्रीय पात्रों को जिस रूप में रचनाओं में बिंबों में टांका है वह अद्भुत है। पत्नी ने पुस्तक छीन ली और पढ़ने लगी। शाम में उनका रिएक्शन आया। देखिए तो कितना सुंदर आत्मीय रचना करते हैं मामचंद जी, कितनी रसात्मकता है इनके यहाँ, कितने सांस्कृतिक हैं और ऐतिहासिक पात्रों को, घटनाओं की कैसी सुंदर व्याख्या करते हैं। एक आप हैं तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म, दिल विल प्यार व्यार वफा बेवफा खुदा पत्थर बस। आप भी कुछ नया लिखें, लहजा बदले, बहुत सामग्री है लिखने को। मैं भी बेटर हाफ की बातों से धीरे धीरे सहमत हो रहा था। मैं भी ठान रहा था कि मातृभाषा की अधिकाधिक शब्दों से जुड़ना है और नए मुहावरे, नई शैली में कुछ नई शुरुआत करनी। इसी बीच नगर में दिव्येंदु त्रिपाठी का आगमन होता है। उनकी अध्ययनशीलता का मैं प्रशंसक हूँ। उन्होंने महाकवि तुलसी पर बात की और कहा कि तुलसी ने अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बज्जिका, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि कई भाषाओं से शब्द लिए हैं और अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। इधर प्रतिभा प्रसाद जी के नेतृत्व में छंद माल्य में शामिल होने का मौका मिला। कार्यक्रम में गजल सुनाने की सख्त मनाही थी। मैंने 5 दोहे किसी तरह से लिखे, जिसमें रदीफ और काफिया कुछ जोड़ा, लेकिन पूरे करने में परेशानी हो रही थी, पंक्तियां बन नहीं रही थी। कुछ अंग्रेजी शब्द भी जोड़ने पड़े। विदेशी शब्द के प्रयोग पर आलोचना भी हुई, मगर यह रचना जो दोहा गजल थी लोगों द्वारा पसंद की गई। मैंने जहीर कुरैशी जी से प्रेरणा पाकर दोहा गजल लिखना शुरू किया है। मुझे इस विधा में नई स्फूर्ति और आत्मविश्वास मिल रहा है। लेकिन कई बार पाता हूँ कि मामचंद जी को देख करके मैंने लिखना तो शुरू किया, लेकिन लिखते लिखते अचानक शब्द नहीं मिलते। मुझे लगता है कि मेरी साधना में कुछ कमी है, तो मैं अंग्रेजी शब्द व्यवहित कर लेता हूँ।
संघर्ष के दिन में अंग्रेजी पढ़ी है, अंग्रेजी पढ़ा करके परिवार चलाया है, लेकिन मैं मामचंद जी की राह चलकर कहाँ पहुँच गया, चौपे गए छप्पे बनने। काश ईश्वर यह क्रम चलता रहे, एक सुखद अंजाम तक पहुँचे जैसे।